वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन टू अनडिज़ाइन। हम जान रहे हैं टीवी बाइंग गाइड के बारे में प्रवीण से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि डिस्टेंस और इंटीरियर्स में आप टीवी को कैसे रखेंगे। अभी हम जानते हैं कि टीवी के जो पैनल्स आते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी, क्यूएलईडी, ये सब क्या हैं। तो प्रवीण, एक्चुअली ये सब क्या है और मैं कैसे खरीदूं, क्या खरीदूं? बेसिकली दो ही टाइप के डिस्प्ले होते हैं। एक तो होता है एलसीडी डिस्प्ले एंड दूसरा होता है एलईडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले भी बहुत लोग इसको एलईडी नाम से प्रमोट करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, एलसीडी इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी इज़ एक्चुअली एलईडी, मतलब लाइट इमिटिंग डियोड। जो एलईडी टेक्नोलॉजी होती है वही एलईडी है। तो एलईडी टेक्नोलॉजी में क्या है, हर एक चीज़, एक जो एलईडी का पिक्सल है वो एक बल्ब है, एंड आईपीएस जो एलसीडी डिस्प्लेज होती है उसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे एलईडीज़ हैं अलग अलग जगह पे। मतलब समझिए 3-3, 4-4 इंच के डिस्प्ले पे पीछे एलईडीज़ है ताकि उसको लाइट अप कर सके, और एक पैनल है सामने जो कि लिक्विड क्रिस्टल से बना हुआ है। वो अपना सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से अपना कलर जो है वो चेंज कर सकता है और वो कलर दिखाता है जो उसको दिखाना चाहिए। बेसिकली है ये दो ही, लेकिन इन दोनों के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें, ऑप्शंस बन गए हैं या बना दिए हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है हमें। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, एलसीडी डिस्प्ले के अंदर ही आईपीएस डिस्प्ले आता है एंड वीए पैनल्स आते हैं, एंड क्यूएलईडी जो है वो भी बेसिकली एलसीडी डिस्प्ले ही है। तो सब सेम टेक्नोलॉजी आ गया। एलईडी जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर ओएलईडी डिस्प्ले आता है, फिर क्वांटम डॉट एलईडी, जो भी आप अलग अलग ब्रांड जो है उसको अलग अलग नाम से प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली वो है एलईडी टेक्नोलॉजी ही। सी उसके अंदर बहुत बारीक बारीक आप चेंजेस करते हो, वो शायद यूज़र को हर एक को समझ में ना आए। तो डिपेंड्स, ये दोनों में से आपको कौन सा टेक्नोलॉजी लेना है वो आप सजेस्ट ये कर सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि दो ही बेसिक टाइप ऑफ डिस्प्ले हैं, एक है लिक्विड क्रिस्टल और दूसरा एलईडी। करेक्ट। और उसी के ऊपर रिसर्च करके और भी उसी को ऑप्शंस बनाए गए हैं। जी। तो 4K, 2K, 3K ये सब क्या है? ये सब इट्स जस्ट अ रिजोल्यूशन ऑफ द सेम डिस्प्ले। वो दोनों ही कैटेगरी में आप बन सकते हैं। एलसीडी के केस में भी सेम रिजोल्यूशन बन सकता है एंड एलईडी के केस में भी सेम रिजोल्यूशन बन सकता है। वो उसका आपका साइज डिराइव करता है पहला, एंड और आपका जो पिक्सल का जो डॉट्स पर इंच है वो डिसाइड करता है, यानी कि 1 इंच में आपके कितने ज़्यादा पिक्सल्स वो कवर कर सकता है। तो बस यही आपका वो साइज़ डिफाइन करने के लिए वो 4K और HD ये सब बनाया जाता है। आज तक सबसे अच्छा डिस्प्ले मतलब 4K, 8K, इससे ऊपर भी कोई डिस्प्ले आया है? नहीं, रिजोल्यूशन वाइज 8K तक ही अभी तक अपन ने कमर्शियल यूसेज के लिए बनाए। उससे बड़े भी टीवीज़ बने हैं, लेकिन वो नॉर्मल कमर्शियल यूसेज के लिए नहीं बने। बट यही एक्चुअली साइज़ हम लोग यूज़ कर पाते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ खास यूज़ नहीं आती है। तो ये जैसे जैसे 2K, 4K, 3K होते हैं वो महंगे होते जाते हैं। यस, क्योंकि बेसिकली डिस्प्ले ही सबसे टीवी का सबसे खासियत मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो उसको अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर तो प्राइस बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये डिस्प्ले बढ़ते हैं उसकी मोटाई बढ़ती है कि पतली होती है? टीवी की थिकनेस की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली इससे कोई खासा संबंध नहीं है टीवी का, क्योंकि वो एक 2D प्लेन में चीज़ें बढ़ती हैं, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस जो सामने से आप देख रहे हो उसी को एनलार्ज होना पड़ता है। पीछे का जो लेयर है वो एलईडी का, वो भी उतना ही पतला है, उसको सिर्फ ऐसे ही आप बढ़ा रहे हो। तो उससे डेप्थ का कोई संबंध नहीं, अनलेस एंटिल आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हो, स्पीकर्स बड़े दे रहे हो, तो ही साइज़ बढ़ सकती है, तो साइज़ डेप्थ नहीं बढ़ती है। अभी जब हम डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो हम टीवी को एक पिक्चर फ्रेम जैसे कभी यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, इनफैक्ट टीवीज़ आती भी हैं जो चिपकाने वाली वॉल पे LG ने टीवी बनाई है। वो बनी सकती थी, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं होते हैं एक आज के डिस्प्लेज में। सिर्फ ये है कि स्पीकर्स या मदरबोर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ डालने के लिए हमें उसको मोटा बनाना पड़ता है। स्पीकर्स को आप हटा दे तो बहुत बोझ हल्का हो जाता है टीवी से। तो उसने LG ने क्या किया है, उसमें से एक बैंड निकाला है और बैंड से कनेक्ट करके उसके सारे मदरबोर्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीकर जो है वो एक नए सेट टॉप बॉक्स में दे दिए। तो जो टीवी इन इटसेल्फ है वो इतनी पतली सी रह जाती है, उसको आप चिपका सकते हो अपनी दीवार पे। और मैंने एक नई एडवर्टाइज भी देखी थी सैमसंग की, जिसमें वो 2 फ्रेम करके एक टीवी को एडवर्टाइज कर रहे थे जी। तो वो फ्रेम के अंदर स्क्रीन सेवर हमेशा रह जाता है, तो फिर आपको द फ्रेम भी सेम ही टेक्नोलॉजी जो LG का मैंने बात किया, उन्होंने उसका सिर्फ उसको नाम वैसे दे दिया है फ्रेम, यानी कि एज इन वो आपका क्योंकि ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है, एक फोटो फ्रेम की जैसे ही दिख रहा है, तो उसको नाम वैसे दे दिया। बाकी अल्टीमेटली अचीव वही किया जाना है कि आपका डेप्थ एकदम ही कम कर दिया है एंड बॉर्डर्स जो हैं वो एकदम ही मिनिमाइज़ कर दिए हैं, तो वो अभी टीवी जैसे नहीं लग रही, वो एक फ़ोटो फ्रेम जैसी लग रही है। प्रवीण, अभी आखिरी सवाल,
तो मैं कैसे जानूं कि मुझे कौन सा पैनल लेना चाहिए? व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी? वैसे तो आप देख लो तो आईपीएस और एलईडी में आप तब तक या एलसीडी में कुछ फ़र्क आप ऐसा देख नहीं सकते हो एक नॉर्मल ह्यूमन आई से। आपको वो बहुत पास से आप जब देखते हो तो एक समझ में आता है डिस्टेंस वाइज। दूसरा ये है कि आपको जो कलर का जो रेशियो है, कॉन्ट्रास्ट है, वो एलईडी में ज़्यादा अच्छे से मिलता है। मतलब ब्लैक ज़्यादा ब्लैक बनते हैं और वाइट्स जो हैं वो ज़्यादा वाइट, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एलईडी में। तो आपको कॉन्ट्रास्ट अगर अच्छा चाहिए, आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको एलईडी लेना चाहिए। आपको कॉन्ट्रास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजोल्यूशन ही आपके लिए मैटर कर रहा है, तो आप आईपीएस या वीए पैनल में भी जा सकते हैं एलसीडी डिस्प्ले में, जिसकी कॉस्ट कम होगी, कम भी होगी। यस, 100%। थैंक यू प्रवीण। तो होप करते हैं कि इस सारे डिस्कशन से आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा पैनल आपको खरीदना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं इन्हीं पैनल्स के फीचर्स के बारे में, ताकि और क्लैरिटी मिले आप कौन सा टीवी खरीदें।